हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोगों के बीच में मौजूद है रामकली कुशवाहा, जो कि रीवा के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। रामकली ने अपने पूरे लाइफ में इतना स्ट्रगल कर कर गेट का एग्ज़ाम पास किया है। तो आइए रामकली से हम उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में जानते हैं, क्योंकि रामकली जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल समस्याओं के कारण पढ़ाई को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे सभी लड़कियां, ऐसे सभी बच्चे जो लोग इस परिस्थिति से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, उन सभी के लिए रामकली अपने आप में एक मोटिवेशन का बड़ा सोर्स बनकर हमारे बीच में आई है। तो हेलो रामकली, वेलकम टू गेट एकेडमी। थैंक यू सो मच सर। तो रामकली, जैसे कि मेरी पहले बात हुई रामकली से, तो रामकली गेट एकेडमी का जो हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते थे यूट्यूब पर फ्री कोर्सेस, वो वहाँ से भी पढ़ती थी, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो यूट्यूब पर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ से पढ़ती थी। तो आइए आपकी प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं रामकली। जैसे कि आप एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ना तो अच्छा इंटरनेट का फैसिलिटी होता है, ना ही कोई अच्छा एक्सपोजर मिलता है हम लोगों को पढ़ाई के लिए। छोटी जगहों पर हम देखते हैं तो उस लेवल के अच्छे बड़े टीचर्स भी नहीं मिलते हैं, हमें यस एक्चुअली आइडिया ही नहीं होता कुल मिलाकर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उस परिस्थिति में रहकर आप इतना आगे आई हो। आप मतलब इनका जो रैंक रहा है अभी 2022 गेट एग्जाम में, ऑल इंडिया रैंक 3000 के आसपास कुछ रहा है। 3290। ठीक है, 3299 कुछ रहा है इनका। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जो सीएम है यस सर। शिवराज सिंह जी, तो उन्होंने भी सम्मानित किया है। और इनकी फर्दर पढ़ाई का भी कुछ कुछ उन्होंने सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है। तो रामकली, मुझे आप बताइए कि जैसे आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट की गेट 2022 के लिए, ठीक है, तो गेट 2021 भी आपने दिया था, लेकिन उस टाइम पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन गेट 2022 में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो जब ये आप गेट देने का पहली बार प्लान किए, तो आपके मन में ये पॉइंट नहीं आया कि यार मैं कैसे करूंगी गेट, है ना? क्योंकि ना तो मेरे पास इंटरनेट की कोई अच्छी सुविधा होगी गांव के अंदर, ना ही मैं कोई कोर्स खरीद रही हूँ, ना ही मेरे पास कोई इतना पूरा बुक्स का स्टॉक है। गाइडेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, वो सब पॉइंट्स दिमाग में नहीं घूम रहे थे, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में ये सब पॉइंट्स घूमते हैं। यस सर। और वो पॉइंट्स के कारण वो बच्चा प्रिपरेशन करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार कोई मेरे को सोर्स ही नहीं मिल रहा, उसको आइडिया ही नहीं होता है। तो आपको ये सब चीजें पॉइंट दिमाग में खटकती होगी, तो यस आपने सर। इसको कैसे तोड़ा? सबसे पहले तो मैं जब फिफ्थ सेम के लिए तैयारी कर रही थी तो हाँ। तभी पूरा यूट्यूब से ही पढ़ रही थी। तो पहले तो टॉपिक वाइज सर्च करती थी, तो जो भी टॉपिक वाइज वीडियो डाले होते थे छोटे छोटे, मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते थे वही डाले रहते थे कुछ टॉपिक्स, जैसे कि एग्जाम में जो आते हैं आरजीपीवी उस टाइप से। तो वही पढ़ रही थी। तो पढ़ते पढ़ते जब हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब हमें ऑलरेडी रिकमेंड करता है उसी तरह के वीडियोज़। फिर मुझे गेट अकेडमी के भी वीडियोज़ मिले। तो सबसे पहले गेट अकेडमी प्लस के वीडियोज़ मैंने देखे, उसमें सोम ही से मैंने स्टार्ट करी। सोम से एक्चुअली फिफ्थ सेम के लिए एफएम पढ़ा था मैंने वहीं से, और जो क्वेश्चन आए थे तो बन गए थे एग्जाम में। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने सोम स्टार्ट किया पहले। जो भी वीडियोज अवेलेबल थे उसके नोट्स में मैंने बनाए। अच्छा, तो गेट और एकेडमी से आप डायरेक्टली गेट के लिए कनेक्टेड नहीं हुई थी, नहीं, आप मैं कनेक्टेड हाँ हुई थी यूनिवर्सिटी का पढ़ने के यूनिवर्सिटी के लिए, लिए। ठीक है। हाँ, तो फिर फिर? लगा कि अगर यूट्यूब पे है जो भी कंटेंट तो उसे ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अगर हो जाएगा गेट में तो हो ही जाएगा, कि जो फ्री में है तो उसे क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया जाए। सही है। तो ये अच्छा किया, मतलब तो ये एक अच्छी लक रहा आपका कि आपने यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चैनल का इससे उपयोग किया, और आपको आगे फिर चीजें मिलती गई इससे मिलती गई मिलती गई, और आपने फिर गेट के लिए प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली। तो आप जैसे कि हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डालते थे, इससे लाइव क्लासेस भी चलते थे, तो क्या अटेंड करना आपको ज्यादा पसंद था? आप लाइव क्लासेस ज्यादा अटेंड करती थी क्रैश कोर्स की, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना ज्यादा पसंद करती थी? पहले तो मैंने बताया ना कि गेट एकेडमी प्लस वाला मैंने देखा। फिर हाँ, उसके बाद गेट एकेडमी का भी वहीं से, एक्चुअली मैं चैनल्स पे वो गई तो प्लस में बहुत तो सारे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स डले हाँ, होते हैं। रिकॉर्डेड भी हाँ। डले डले थे, और गेट एकेडमी पे भी रिकॉर्डेड डले थे, कुछ पेन ड्राइव वाले हाँ, कोर्स डले बराबर। थे। तो मैंने वो स्टार्ट वहीं से किया था, ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट वगैरह था, तो वहाँ से आरसीसी था, जो भी लेक्चर्स थे उसे मैंने देखा, नोट्स भी प्रिपेयर किया। हम्म। और उसके बाद धीरे धीरे जब क्रैश कोर्स का टाइम हुआ तो मैं पहले लाइव भी हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन वगैरह चल रहा था, तो वो सब पढ़ रही थी। और आरसीसी प्रीमियर कर रहे थे आप, तो वो मैं पढ़ रही थी। हाँ, जैसे वो लॉकडाउन के मई, टाइम पे हमको याद हाँ है, मई मैंने, या जून के टाइम हाँ, पे मैं था। अप्रैल में के में टाइम हाँ, पे मैंने प्रीमियर किया तो था। वो हाँ, मैं वो लाइव ही देखती थी, क्योंकि वो हो वो जा रहा प्राइवेट था, हो जाते थे। प्राइवेट हो जा रहा था, तो ठीक है। वो मैं लाइव ही देखती थी और नोट्स बना रही थी उसे, मतलब जो भी
पढ़ते जाते थे और नोट्स भी बना रही थी। और फिर बाद में धीरे-धीरे हमें वो टेलीग्राम पे भी जुड़ गए उसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो फिर वहाँ से नोट्स भी मिल गए, तो फिर हाँ, नोट्स टेलीग्राम पे पढ़े। नोट्स डालना चालू कर दिए यस थे, सर। बिल्कुल। तो और ठीक है। क्रैश कोर्स फिर कुछ महीने पहले आया है 21 के, हाँ, तो फिर बराबर। हाँ, लगता है 4-5 महीने कुछ थे तभी जुलाई आया है। नहीं, टीचर्स डे 5 हाँ, सितंबर के टीचर्स दिन, डे के टीचर्स टाइम डे पे के आया था। टाइम से हमने चालू किया हाँ, था। सबसे पहले मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन का ही आया था। हो तो सकता है, फिर अब एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, हाँ, तो तो फिर मैंने वो सभी सब्जेक्ट्स कराए थे, फिर टाइम के हाँ, साथ हाँ, में टाइम सभी के सब्जेक्ट्स साथ-साथ करवा अपडेट हो करवाए। रहे थे। तो कुछ सब्जेक्ट तो मैं मतलब जब वो टाइम सितंबर तक ज़्यादा ही हो चुका था और कम ही टाइम बचा था। तो जब मुझे अदर चैनल्स का पता चला, कुछ सब्जेक्ट मैं करने लगी थी, जो कर रही थी उससे नहीं की थी मैंने क्रैश कोर्स में। ओके। जो पहले से पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि वो सब्जेक्ट इन्हीं टीचर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे से पढ़ते हैं तो और वो एक्सपीरियंस हो ही जाता है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है और कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं अदर टीचर से पढ़ने हाँ, तो से। एक सब्जेक्ट के लिए आप एक टीचर को पकड़ती थी, उसके बाद यस सर। वहीं से हाँ, पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे हाँ पे जी। जंप करते थे। ये अच्छी बात है, क्योंकि देखो जब भी हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो आज एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले कम से कम 50 टीचर्स यस सर। आपको मिल जाएंगे यूट्यूब इसीलिए पर। पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, ऐसा नहीं कि वो लिखा है कि एक ही टीचर को फॉलो बिल्कुल करें, किस बिल्कुल। चैनल को पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें और खुद पर बिलीव करो और टीचर पर भी बिलीव करना होगा, सही तभी बात है, होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये आपको पूरा विश्वास करना होगा कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि हाँ। यूट्यूब पर हर टीचर सब कुछ पढ़ा दे वो भी यस, संभव नहीं यस है। सर। और तो हम वही लिमिटेड तो, चीजें पढ़ाते हैं वो लोग। इसीलिए हम दूसरे टीचर्स को जब दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, तो फिर वो भी आता है, डाउट करने लगते हैं कि कौन बेस्ट है, कंपेयर करने हाँ, लगते ये हैं। बात भी है। ये एक मतलब यही वो फिर। ह्यूमन नेचर है, वो यस ह्यूमन सर। नेचर है कि भाई और फिर एक्स उससे पर्सन ने पढ़ाया फिर वाई ने उससे पढ़ाया। मतलब हमारा ही लॉस हो जाता है। सही बात है ना। ये अच्छा आपने किया कि जनरली क्या होता है कि यूट्यूब पर यार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले 10 टीचर है, तो अब किससे पढ़े, वो भी एक प्रॉब्लम आ जाता है हमारे यस सर। सामने। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप टीचर के बजाय किसी इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट करेंगे कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, यस सर। तो वो करना ज़्यादा बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। अभी जैसे एक बात बताओ, आप पढ़ रहे थे यूट्यूब से, पूरा आपने सभी सब्जेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किए। यूट्यूब से पढ़ने में समय लगता यस सर। है ना। यूट्यूब से पढ़ने में समय यदि लगता मैं है। कंपेयर करूं किसी पेड स्टूडेंट से यस सर, जिसके क्योंकि पास हम लाइव जितना क्लास चाहते में हैं उतना कर एक्सेस हो, सकते हैं। तो उसके कंपैरिजन में यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे को समय लगता है, इसमें नो डाउट। क्योंकि उसको हर एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर, एक एक सब्जेक्ट ढूंढ ढूंढ के ढूंढना पढ़ना पड़ता पड़ता है। है। मतलब आपको समय काफी लगा, यस इसमें सर। नो डाउट। आप रिवीजन के लिए समय कब निकालती थी, उसको कैसे करती थी रिवीजन फिर? फर्स्ट टाइम तो मतलब जैसे पढ़ रहे हैं तो लगता कि हो गया, बन रहा है, अभी तो नहीं रिवीजन करती थी, इसी वजह हाँ। से नहीं हो पाया। जब फर्स्ट टाइम गेट में एग्जाम देने गई तो ऐसा नहीं था, जो भी क्वेश्चन थे तो लग रहा था कि बनते हैं, लेकिन उसे क्लिक नहीं हो पा रहे थे कि कैसे करें। और जब मैं रियलाइज़ हुआ कि वही गलती हुई है, रिवीजन की और प्रैक्टिस की, तो फिर जब मैं दोबारा से स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो पहले सब्जेक्ट को पढ़ लेती थी कंसेप्ट, फिर पीवाईक्यू भी लगाती थी। और फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था कि मुझे लगा गेट का पेपर दे रही हूँ तो ईएसई का मैं क्यों लगाऊँ, ईएसई का नहीं लगाती हूँ अच्छा, क्वेश्चन। और फिर सेकंड टाइम ईएसई के भी क्वेश्चन लगाया मैंने। ठीक है। तो जब पहली बार आप दे रहे थे तब आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्वेश्चन नहीं नहीं लगाए। लगाया। दूसरी बार देखो ये एक्सपीरियंस मिल गया ना आपको, यस पहली सर। बार से काफी सारी चीज सीखने को मिल यस गई सर। कि यार रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के नहीं जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी बहुत है, विदाउट ज़रूरी टेस्ट है। सीरीज आप एग्जाम देने नहीं जा सकते हैं। पीवाईक्यू को लगाना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे आपका एक एक्सपीरियंस ये वाला भी हो गया कि यार ये जो चीजें मैं पिछले साल नहीं कर पाई, इस बार पूरा करके रेडी होके जाना है। यस सर। तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ना। टेस्ट सीरीज आप कैसे करती थी, मतलब जैसे आपने कहा कि आप गेट एकेडमी का मुझे बताया टेस्ट सीरीज ले रखे थे, तो उसमें अपन यस बहुत सर। सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वे सब डाल रखते हैं ना। तो वो सब टेस्ट को आप एक एक करके पूरा हर टेस्ट दिए या सिर्फ मॉक टेस्ट दिए, क्या बिलीव था आपका टेस्ट को लेकर? स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने सोम पढ़ रखा था, तो मुझे लगा कि सोम पढ़ा है तो सोम से ही स्टार्ट करते हैं टेस्ट देना। बिल्कुल। तो स्टार्ट किया, लेकिन रिवीजन जैसे मैंने नहीं किया था, वही एक प्लस वाला बस सोम मैंने पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा था। तो ओके। उसमें फिर उसके बाद 6 महीने तक ना देखना, सोम को नहीं देखा। तो तो वो फिर सब भूल गए। सब भूल गया। और जब जैसे टेस्ट टेस्ट देने गया तो दिया, टेस्ट में मार्क्स हाँ, खराब मार्क्स आए। नहीं आए, अरे 2-3 मार्क्स करके आते थे। तो फिर लगा कि मतलब डिमोटिवेट हो गई कि हाँ। नहीं आ रहा है। फिर लगा कि अब सोम तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर उस साल तो नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि टाइम नहीं था। तो फिर हो गया जो भी था, तो वो था। और टेस्ट दे रही थी, लेकिन आ नहीं रहे थे, मार्क्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि रिवीजन भी नहीं कर रही थी ठीक से। देखो ये चीज अच्छी है कि भाई इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, तो यस मतलब सर।
कोई बच्चा यदि कॉलेज गोइंग, जैसे ये जिस टाइम पे पहली बार दिए होगी गेट 2021 में, तब यस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कॉलेज थे, गोइंग थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया था तो लॉकडाउन वो लग गया एक था तो घर हमारे पर थे, लिए तो वो एक बेनिफिट था कि और बेनिफिट था। पढ़ने का यस मौका सर। मिल गया गेट हाँ, के लिए। सही बात है। पर फर्स्ट टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था। कहा है कि मतलब पढ़ने को ऐसा नहीं था कि एफर्ट नहीं दे रहे हैं। जब जो भी जिस स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं होता, इसका मतलब वो नहीं कि वो एफर्ट नहीं दिया, क्या पता उसने उससे भी ज़्यादा एफर्ट दिया हो जिसकी रैंक आ सही गई है बात है, ये अच्छी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। यस मतलब मैं तो पहले भी कहूँ कि इवन मैं तो जब रिक्रूटमेंट करता हूँ फैकल्टी यस लोगों का पढ़ाने के लिए, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार वो किसी आईआईटी से बिलोंग करता है, किसी एनआईटी से बिलोंग करता है, या उसका गेट में कितना रैंक आया। मेरा जो यस फर्स्ट मैटर होता है कि सामने वाले के फंडामेंटल्स कितना क्लियर है, यस उसको कंसेप्ट कितना डीप में पता है, कितना एग्जैक्टली टू द पॉइंट पता है, वो सब चीजें मैं जज करता हूँ। यस फिर चाहे वो बीटेक पास बच्चा भी यदि होता है तो मैं उसको तुरंत ले लेता हूँ, यस क्योंकि मुझे वो क्रीम मटेरियल चाहिए होता है। अब एक सुंदर सा थाली सजा के लाएंगे और बहुत सारे ऐसे आइटम रख देंगे जिसका खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है, यस तो वो खाने का मजा ही नहीं है जब तक उसका टेस्ट ना हो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फंडामेंटल्स आपके क्लियर होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए मेहनत करना सही नहीं होता है। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे रामकली कि आप इतना मतलब अभाव में पड़ी, हम आपका वीडियोस भी देखे अलग अलग, आपका जो मीडिया थी है ना, मध्य यस प्रदेश में काफी सारे मीडिया के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने आपका वीडियो अपलोड किया, आपके घर को पूरा बताया, आपका फैमिली बैकग्राउंड बताया, आप कैसे स्ट्रगल करके इतना आगे आई। कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर भी होता था कि यदि गेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप फिर अब क्या करते, यदि यस सपोज एक मिनट के लिए मैं मान लूं कि आपका गेट क्वालिफाई नहीं होता, फर्स्ट तो टाइम तो आप फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। नहीं हुआ, और उसके पहले था कि हो जाएगा, क्योंकि ये था कि अगर हो जाएगा क्वालिफाई बस भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगा क्वालिफाई बस हो जाए तो मैं वो गवर्नमेंट कॉलेज कोई ले लूँगी तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने लगेगा, तो फिर से तैयारी शुरू कर दूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि ये तो था कि क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस तो हो ही जाता है कितना कर पाएंगे, लेकिन वो प्रेशर की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसा प्रिपरेशन थी क्वालिफाई कर लेने की, लेकिन हो नहीं पाया। देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना कि आपके जैसे बहुत सारे गर्ल्स होते हैं ना जिन यस पे सर। फैमिली का प्रेशर रहता है यस कि सर। इस बार यदि नहीं हुआ हाँ। तो तुम्हारी शादी कर यस देंगे सर, इस वही था बार। इसीलिए वही शादी। प्रेशर भी आप पे भी होगा, यस सर। है ना। तो मैं, लेकिन आपका लास्ट टाइम नहीं हुआ था, उसके हुँ, बावजूद भी आपने पढ़ाई कंटिन्यू करी ना। हाँ, तो मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि आपको सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए, यस सर। है ना। कि आपको, जैसे रामकली को था सेल्फ कॉन्फिडेंस, किया ठीक है इस बार मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसका कारण उसको पता लग गया, यस उसने सर। सेल्फ एनालिसिस कर ली कि मैं रिवीजन अच्छे से नहीं की, या मैं टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं लगाई, या मैंने पीवाईक्यू पूरे सॉल्व नहीं किए, इस कारण से शायद मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। हुँ, तो उन्होंने सेल्फ एनालिसिस करके रखी थी, इसलिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंट थी। यस सर। यदि वो सेल्फ एनालिसिस नहीं करती तो शायद उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होती कि वो एक और साल का यस रिस्क सर। लेती गेट देने का, और मेरे बराबर। पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, तो और ऑप्शन भी करती नहीं भी था, क्या? एक ऑप्शन था शादी का, हाँ, है ना। वही एक यस ऑप्शन सर। था लास्ट, लेकिन उसको हटा के आपने यस सर। गेट के लिए अपनी समय पूरा दिया और आप अच्छा लेके आए। मेरी बिल्कुल आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी आगे क्या एमटेक करने का प्लान है? यस सर, एमटेक एमटेक करूँगी। करने एमटेक का का प्लान है, स्टार्टिंग से ही था, पर ये था कि और भी अच्छी रैंक लानी है ताकि आईआईटी से मिल आईआईटी से सके। मिल जाए। पर ये देखो था। अभी यदि आपका जो रैंक है 3000 के आसपास, यदि उसमें कोई न्यू आईआईटी यदि मिल जाए तो बहुत ही हुँ, अच्छी बात है। यस सर। अदरवाइज आपको अच्छा एनआईटी तो मिल ही जाएगा, इसमें यस नो सर। डाउट एमटेक के लिए। एंड एनआईटी भी अच्छे होते हैं, एनआईटी भी काफ़ी अच्छे होते हैं, हर फैसिलिटी वहाँ पर होती है, आपको अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्च के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलता है, तो आप हुँ, चाहें तो एनआईटी में भी जा सकते हैं। यस सर। ठीक है। या फिर आपका और ड्रीम है आईआईटी का, तो आईआईटी से आप पीएचडी कर लेना एक बार, यदि एनआईटी अभी मिल जाए तो आप यस आईआईटी सर। से पीएचडी कर सकते हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप जीवन में बहुत आगे जाइए। हुँ, आपका एक वीडियो भी सर के साथ, डांडे सर के साथ रिकॉर्ड हुआ है और वो यस गेट सर। एकेडमी के मेन चैनल पर भी डाला हुआ है। यस तो सर। उसमें रामकली ने अपना पूरा स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम और फिर गेट प्रिपरेशन का पूरा डिटेल में बताया है। इस वीडियो में मेनली मैं उनकी टेक्निकल प्रिपरेशन के बारे में आप लोगों के सामने उनका तथ्य रखूंगा कि क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे प्लान किया था। रिवीजन के लिए आप, जैसे हमारी बात हुई कि आप समय निकाल यस के सर। टेस्ट वो सब देखते थे, क्योंकि प्रिपरेशन काफी सारे सब्जेक्ट आपने पिछले साल ही प्रिपेयर करके यस सर, रखे और थे, शॉर्ट नोट्स भी मैंने बना शॉर्ट नोट्स रखे भी थे बना जो लेते, उनके तो इस रिवीजन बार को। रिवीजन के लिए आपको सफिशिएंट समय यस मिल सर। गया ना। हाँ, वो जो सब्जेक्ट पिछले साल नहीं पढ़े थे वो इस साल वो इस आपने साल रेडी पढ़ करके लिए। रख लिए। यस सर। अभी अभी क्या होता आपने जब कोई सब्जेक्ट 6 महीने बाद पढ़ना चालू किया, हुँ, ठीक है, यस सर। तो वो तो जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जैसे आपने एग्जांपल हुँ, दिया कि मैंने 6 महीने तक उस सब्जेक्ट नहीं, को टच भी नहीं किया यस था। सर। अब 6 महीने बाद वापस जब पढ़ने बैठी आप, हुँ,
तो फिर तो स्टार्टिंग कितना से समय लगा आपको उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में? ऐसा था कि पढ़ा था तो ये नहीं था कि नहीं बनेगा, वो चीज़ें जल्दी समझ में आ रही थी, जल्दी भले समझ में मैंने आ रही थी? ये सर भले क्या ही नहीं 50% समय लगा या उससे भी कम? 50% लग ही गया सर, क्योंकि 50% समय पीवाईक्यूज लग गया और है। प्रैक्टिस करना हाँ, सब कुछ हो ही क्वेश्चंस जाता है। लगाते रहते तो जी सर, 50% हो ही समय। जाता है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा चाहे सेल्फ स्टडी कर रहा हो, यूट्यूब से पढ़ रहा हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, उसके जीवन में ये मौका जरूर आएगा कि वो 6-6 महीने तक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टच भी ना करेगा, है ना। तो ऐसे केसेस में घबराना नहीं है। ऐसे केसेस में आप लोग क्या करते हैं, जनरली एक नॉर्मल स्टूडेंट ये करता है कि जो सब्जेक्ट फरवरी में या मार्च में पढ़ाया जाता है, वो सब्जेक्ट को दिसंबर तक टच नहीं करता है और फिर वो उसको एट द एंड छोड़ देता है और एग्जाम में वही सब्जेक्ट रेडी करके जाता है जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पर पढ़ाए गए ये हो, सर सेम ऐसे ही मैंने किया लेटेस्ट था, सब्जेक्ट क्योंकि पढ़ाए गए हो। सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में पढ़े थे मैंने उन्हें रिवाइज नहीं किया था, तो फिर वो मुझे गए। लगा कि वो तो मैं पढ़ी हूँ पर बन क्यों नहीं रहा है। हाँ, फिर तो ऐसा नहीं करना है यस आपको। सर। आपको समय समय पर हर एक सब्जेक्ट को टच में रखना है। मैं कई बार बोला हूं कि आप अपने घर में अपने दीवारों पर से पोस्टर बना कर यस सर, रखिए, मैंने वो है ना। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फार्मूलाज रखे बना थे, के रखे थे बना आपने? के रखे अच्छा। थे। यस सर। तो आप किसी चीज को यदि बार बार डेली देखते हो ना, सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट है, और आपने किसी को देख लिया उतना सफिशिएंट है। यस तो सर। आप कभी भूलेंगे नहीं उसको। क्योंकि ये प्रिपरेशन के दौरान होगा कि आप 6-6 महीने तक किसी सब्जेक्ट को टच ही नहीं नहीं टच करेंगे। कर पा रहे। तो इसका सबसे बेस्ट ये चीज यही है कि आप उसको अपने रूम में, स्टडी रूम में एक पोस्टर के फॉर्म में चिपका दो। सभी फॉर्मूले या कंसेप्ट या कोई भी ट्रिक्स हो तो आप उसको सिर्फ देखिए, 10-15 मिनट के लिए देखिए, उतना काफी है। तो आप लाइफ टाइम उस सब्जेक्ट के टच में बने रहेंगे। तो टच में बने रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। ठीक है। और इसके लिए वो ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना ज़रूरी है, क्योंकि या फिर हम जब टेस्ट देते हैं तो जो भी क्वेश्चन रहता है वो मतलब पूरे इस हमसे टोटली याद याद हो जाता है। जब देखते हैं उतनी टाइम पूरा माइंड क्वेश्चन पर ही रहता है। और जब कंसेप्ट पढ़ते हैं, केवल कंसेप्ट बस पढ़ते हैं, और जब क्वेश्चन देखते हैं तो वो जो भी उसमें कंसेप्ट यूज होता है और फार्मूला वो भूलता नहीं है, और अगर गलती हो गई तब तो और नहीं भूलता सही उसे बात है, ये बहुत पढ़ने के अच्छी बाद। बात है, यस क्योंकि आप सर। अपनी गलती से सीख लेते हो यस ना, सर। अपनी हाँ। गलती से सीख लेते हो। और ऐसा भी करना चाहिए कि जब आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। यस रिजल्ट सर। में लिखा रहता है कि आपने ये गलती की, इसमें ये आंसर गलत था। तो आप क्या सही करके आए हो उसको मत देखो, क्योंकि वो तो आपको आता है। यस सर। जो गलत करके आए हो उसको बकायदा उसको अपनी कॉपी देखना। में नोट करना चाहिए, यस सर। ताकि अगली बार जब एग्जाम देने जाए तो वो गलती आप रिपीट ना करें। और नोट करने के बाद देखना भी ज़रूरी है। मैंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम टेस्ट देने के बाद मैं तो वो A4 साइज जो पेपर था, कम से कम मैंने 200 पेजेज में पूरा लिख डाला था, और ओनली क्वेश्चन टेस्ट भी सीरीज 200 पेजेस में लिखे थे आप? हाँ लिख डाले थे मैंने, बहुत बढ़िया। जो भी लगाया, लेकिन उसे देखा नहीं ना कुछ अरे यार। फिर ऐसे यही तो मैं बोल रही कि वो गलती ना हो, लिख डाले मैंने उसे। और हाँ, लिख तो लिए, क्वेश्चंस भी लिख रही थी, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उसे भी लिख ले रही थी, जो बन रहे थे उसे भी, और फिर देख नहीं रही थी। ये गलती होती है कि देखना भी जरूरी है। ठीक फिर है, पूरे देखना क्वेश्चन नहीं जरूरी है। वो करने हैं, मतलब क्वेश्चन सोल्यूशन पूरा नहीं देखना है कि जो दिया है वही छाप लें, जैसा मतलब अगर अपने समझ में आ गया उसके बाद वो करें, या फिर कॉन्सेप्ट कुछ नोट्स हाँ, नोट कर लें प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है प्रिसाइज फॉर्म चीजों में, को, जिससे सब कि पूरा हम की पूरा नहीं लिखना रिवाइज है। कर पाए ठीक डेली। है। यस। तो प्रिसाइज फॉर्म में आप चीजों को लिखिए। ऐसा नहीं कि पूरा अपन लिख रहे हैं हाँ उसके टेस्ट सीरीज से ही तीन नोट्स घंटे का बना लिए, टेस्ट ऐसा देने नहीं के करना बाद है। 3 घंटे का टेस्ट देने के बाद मैं 4-5 घंटे लिखती रहती थी। ओके ओके ओके। ठीक है, कोई नहीं। एनालिसिस करना है, लेकिन पता नहीं था कैसे करना है। एनालिसिस करना है, हाँ, ये मैं कई बार बोलता हूँ, यस सेल्फ सर। एनालिसिस करना है, हाँ। अपनी गलती आइडेंटिफाई करना है, लेकिन कैसे करना है वो यस आपको सर। पता नहीं जो था। ठीक सब्जेक्ट है। नहीं पढ़े थे उसके भी क्वेश्चन लगता कि ये फार्मूला में से, चलो लिख लेते हैं और ठीक है, ठीक है, यस कोई सर। बात नहीं। ये शॉर्ट नोट्स बना, ये इसीलिए बोलते हैं ना कि हाँ। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, जैसे मेन नोट्स जो होता है वो यस। 500 पेज का होता है। यस सर। तो आपका जो शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए वो 1/10 होना चाहिए, यस मतलब सर। 50 पेज से ज्यादा का नहीं यस होना सर। चाहिए। या तो जब आप एक कोई लाइन लिखते हैं तो वो उस लाइन के पीछे छुपे हुए 10 लाइन आपके माइंड में माइंड होना में आना चाहिए। चाहिए। यस। कि आपने एक लाइन लिख दिया कि भैया वॉइड रेशो जो है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, यस सर। जैसे मैंने एक लाइन लिख दी। अब इसके पीछे की जो 10 छुपे हुए कंसेप्ट है वो मेरे को पता होना चाहिए कि ये क्यों लिखा है। यस सर। वो सब आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, यस आपको सर। केवल ये स्टेटमेंट लिखना है, बात खत्म। हम्म। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करते होना चाहिए। यस सर। और जो क्विक रिवीजन है वो भी मैं वही मेनली मैं नोट्स शॉर्ट क्विक नोट्स से रिवीजन नहीं देखते थे बनाती थी, वीडियोस? उसी का लिख लेती थी पूरा शॉर्ट क्विक नोट्स। रिवीजन्स हाँ का? पूरा लिख लिया था मैंने सभी क्विक सब्जेक्ट। रिवीजन्स तो काफी सारे सब्जेक्ट्स अपन डाल ही दिए थे यस चैनल सर, पे। वही मैंने लिख लिया था। और मैथ्स का फिर मैंने वो किया, फार्मूलाज बनाए थे इस साल मैंने मैथ्स, और अपनी लास्ट ईयर मैंने बहुत ही क्विक लाइटली रिवीजन लिया को था। कॉपी में लिखने में कितना समय लगा आपको? एक एक वीडियो को मैंने 2-3 दिन में लिखा, क्योंकि 3 एक ही दिन में लिखा? हाँ हाँ। जियोटेक का वीडियो, मतलब आज की तारीख में उसमें 3 लाख से ज्यादा व्यूज होंगे, 3 लाख यस के सर। हाँ। आसपास।
और वो एक ही शर्ट पहन के मैंने बनाया है, यस और सर। उसको बनाया मैंने करीब 12 दिन के अंदर, क्योंकि पूरा सब कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ता था, यस सर। फिर उसको रिकॉर्ड करते थे, फिर बोर्ड पे लिखते थे, फिर रिकॉर्ड करते थे। यस सर। तो उसको 12 दिन में बनाया एक ही शर्ट पहन के रोज। ठीक है। तो ताकि लगे एक ही दिन में हाँ बनाए। ताकि बच्चों को लगे कि भाई टीचर ने एक ही उसमें बनाया है, तो हम भी आपको पढ़ रेडी, सकते हैं हाँ एक ही रेडी दिन करने में। में भी आपको इजी रहे करके। लेकिन वो 3 दिन, कम से कम 3 दिन लगते ही हैं लगते उसको ही हैं देख के क्योंकि लिखने में। फिर हम बोर हो जाते हैं ना एक ही सब्जेक्ट को करते करते। हाँ नहीं बोर नहीं, एक्चुअली वो 3.5 घंटे का है, तो हम्म। आप जब उसको इतना लिख रहे हो, फिर तो वो टाइम जो मैं लगता बोल है। रहा हूँ वो सुन भी रहे हो, तो उसमें हाँ टाइम हाँ बहुत निकल यस सर। जाता है। या फिर एक बार सुन, मैं तो पहले एक बार सुन लेती थी, फिर दोबारा फिर लिखती थी। लिखते हाँ थे दोबारा। दोबारा ऐसे वो होता था। ठीक है। तो और एक साथ 3.5 घंटा बैठना भी संभव नहीं है ना। यस सर। ऑफलाइन क्लास हो तो 3.5 घंटे बैठना ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर को 3.5 घंटे तक कंसिस्टेंसी देखना भी थोड़ा और सा न्यू न्यू टाइम चीज़ें लेगा। हम देख भी पाते हैं, जो नया कंसेप्ट होता है उसे हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो रिवीजन करना होता है ऑलरेडी वो पता है नहीं उसको, हो तो बड़ा बढ़ा के पाता। हाँ देखते हैं हाँ ना, वो स्पीड बढ़ा के नहीं, ये देखते स्वीट हैं। बढ़ा के, और वो नहीं हो पाता है। सही बात है। नहीं ये कॉमन चीज है ऑनलाइन में, ये तो यस सर। मतलब एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि ऑनलाइन का, कि जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, ये यस सर। ह्यूमन नेचर में आता है। लेकिन ऑफलाइन में ये चीजें मैनेज हो जाती है। ऑफलाइन में जो टीचर कोई गाना भी गा रहा है तो सब बच्चे बैठ के सुनेंगे, अच्छा क्या चल रहा है करके। तो ये सब चीजें थी। देखो रामकली, मैं एक मतलब फ्रेंकली क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे आपके जैसे बहुत सारी लड़कियां होंगी, यस सर। है ना, जिसके घर से प्रेशर भी होगा कि शायद हायर एजुकेशन के लिए उतना सपोर्ट ना कर पाए फैमिली यस सर। मनी वाइज, या घर में से गाइडेंस देने वाला कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, या घर से ऐसा कोई प्रेशर होगा कि बस ठीक है अब तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आगे तुम्हारी शादी वादी कर देते हैं करके। उन सब बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? उन्हें मैं सलाह देना चाहूँगी कि यूट्यूब पे तो आजकल सोशल मीडिया में हर कोई है, तो अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो उसमें सक्सेसफुल पीपल को देखें, और जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उन्हें देखें। और स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी कि गर्ल्स को ही देखें, क्योंकि और अपनी एज या फिर थोड़ा जो जिनकी एज ज़्यादा जिससे हो, आप रिलेट कर रिलेट सको। कर सकें, उन्हें देखें। उन्हें सुनने से फिर भले ही वो आपके फील्ड में हो ना हो, वो दूसरी फील्ड में भी हो सकते हैं, तो उनसे भी सीख सकते हैं, और उन्हें जब देखेंगे तो ज़्यादा मोटिवेट हो पाएंगे हम। सही बात है, ये यस अच्छी सर। चीज कि आप अपने एज के लोगों, जो यस मोटिवेशनल सर। स्पीकर्स हो, अपने हाँ एज हाँ। के कुछ लोगों ने अच्छा मैं किया हो मेनली तो उनसे टीचर्स को ही मिलिए। फॉलो करती थी, मेनली टीचर्स जो अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रही हैं उन्हें, क्योंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, इस वजह से भी मैं अच्छा टीचर्स टीचिंग को। में इंटरेस्ट है, तो मैं यस ऐसा सर। मान के चलूँ कि आईआईटी से एमटेक या एनआईटी से एमटेक करने के बाद आप टीचिंग में आएंगे? यस सर। चलिए अच्छी बात है। तो इसलिए मैं टीचर्स को ही फॉलो और करती हूँ। जो बच्चे गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं आने वाले समय में, जो कोई कोर्स नहीं बाय कर पाते हैं, तो उन्हें कैसा गाइडेंस दोगे कि वो लोग यदि यूट्यूब से पढ़कर, क्योंकि देखो मैं हर साल क्रैश कोर्स निकालता ही हूँ, है यस ना, सर। लास्ट ईयर भी निकाला था, और इस साल भी मैं क्रैश कोर्स यूट्यूब पर प्लान करूंगा, नो डाउट। कैसे उनसे पढ़ना चाहिए इन वीडियो से, यूट्यूब को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए अपने गेट के लिए? क्योंकि देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने अपना मोबाइल खोला, मुझे पहला लेक्चर दिख गया कि ठीक है अमित झारोला सर जियोटेक पढ़ा रहे हैं, उसको यदि मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करूंगा तो नीचे कपिल शर्मा का शो चल रहा है कॉमेडी का। यस सर। होता है ऐसा। या तो होता मैं अमित झारोला को क्यों देखूंगा भाई 2 घंटे के लिए? वो थोड़ी ना मेरा मनोरंजन करेगा, मैं तो कपिल शर्मा को है। देखूंगा। यस सर। तो ये चीजों को कैसे मैनेज करना है एक बच्चे को? अब पता होना चाहिए कि अगर हम वो कपिल शर्मा का शो देखेंगे तो केवल कुछ टाइम के लिए एंजॉय कर कुछ पाएंगे। टाइम के लिए एंजॉय कर एंजॉय पाएंगे, कुछ टाइम के टेम्पररी लिए, हैप्पीनेस हाँ देगा वो। टेम्परेरी हैप्पीनेस देगा। ये ठीक है। लॉन्ग जर्नी तो होती है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। सही बात है। और क्या सलाह देना चाहोगे, मतलब और मतलब पढ़ने के वाइज कि पढ़ने यूट्यूब की, से कैसे पढ़ेगा हाँ बच्चा? पहले तो जैसे आप बोले कि क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्रैश कोर्स का वेट ना करें कि क्रैश कोर्स आएगा, जो भी अवेलेबल है उसे पहले पढ़ें और देखें कि किस सब्जेक्ट को हम कितना कर पा रहे हैं, और जो सब्जेक्ट लाइक करते हैं जो भी स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करें। क्योंकि हम अगर जो सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े हैं, और जैसे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है सभी को नहीं पसंद होता है, और पढ़ तो लेते हैं कंसेप्ट, लेकिन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं मतलब मुझे खुद ही ये थोड़ा अभी भी वो रहता है, अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में। अच्छा। तो उसमें अगर नहीं आ रहा है तो उसमें पहले से ना वो करें, जैसे एफएम है सोम, तो स्टार्ट करना ही होता है क्योंकि बेसिक है। और इन्वायरमेंट हो गया इजी है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं और उसे पढ़ें। उसके पीवाईक्यूज भी देखें, और जब पीवाईक्यूज रिवाइज करते हैं तो पहले फर्स्ट टाइम तो पूरे रिवाइज कर लें, सेकंड टाइम भी रिवाइज करें। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम 2 महीने 3 महीने नहीं देखेंगे, उसके बाद भी याद रहते हैं। तो ओके। उन्हें हम बार बार ना रिवाइज करें क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, और स्टार मार्क कर लें जो भी करना है, जिसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जिनमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हें रिवाइज करें। ठीक है।
हाँ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम बोलते हैं कि ठीक है हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी यस सर। स्टूडेंट से पूछो भाई क्या कर रहा है आजकल, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। यदि वो आपको ऑलरेडी आते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, यस। जो पीवाईक्यू आपको नहीं आते हैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं को उन्हीं सॉल्व को करो ना। सॉल्व करो। तो और लास्ट के जो लास्ट 10 ईयर जैसे है, ये ऐसा ही ट्रेंड है कि आता है। जैसे इस बार जो आया था एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, वो लगता है 2020 या 19 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं इसलिए उसी तो तरह से पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आया था, और मुझे लगा कि शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ना। और मैं नहीं करके गई थी, और फिर मतलब की थी, आ लेकिन गया इतना था। अच्छे से नहीं की थी, तो फिर नहीं बना था। अच्छा, तो ये लास्ट वाले। पीवाईक्यू सीरियसली आपको पढ़ हाँ, के जाना पढ़ है, के क्योंकि जाना है। पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कभी कभी डेटा भी चेंज नहीं होता है, एज इट यस इज सर, दे एज इट देते हैं इज। क्वेश्चन। क्योंकि मेरे को याद है 2014 का भी एक क्वेश्चन ऐसे था, 2013 या 14 में कोई क्वेश्चन आया हुआ था ट्रांसपोर्टेशन से या शायद सर्वेइंग से, वो एग्जैक्टली उठा के 2015 में आईआईटी कानपुर ने जब क्वेश्चन निकाला था तो एज इट इज दिया था, डेटा तक चेंज नहीं किया था। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यदि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो डेफिनेटली आपको, और साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चंस करके जाना करके चाहिए जाना आपको, है। यस सर। क्योंकि वहां से क्वेश्चंस उठा के गेट में डाल दिए जाते हैं, ऐसा अक्सर होता है ना। जो बच्चा दोनों को पढ़ता है ना, ईएससी को भी और गेट को भी, क्योंकि अब तो वो एमएसक्यू भी आइडेंटिफाई हो कर गया, पाता है ये एमएसक्यू चीज। भी है, तो वो इसके लिए भी एमएसक्यू भी ईएससी है वो अब तो, वो करेगा। भी यस सर। आता है इसलिए। सही है। तो ठीक है, मुझे रामकली से पूरा टेक्निकल डिस्कशन करके काफी अच्छा लगा। रामकली ने अपने पूरे स्ट्रगल के बारे में डांडा सर के साथ में जो वीडियो बनाई है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया, अपने स्कूल टाइम को, अपने कॉलेज टाइम को और गेट प्रिपरेशन को। मैंने स्पेशली इस वीडियो में टेक्निकल पढ़ाई उन्होंने कैसे कंटिन्यू करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और उससे कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया, उन सब बारे में रामकली के साथ में मैंने उनका साथ में डिस्कशन किया है। तो सर एक पॉइंट और मैं जी रिवीजन बिल्कुल के लिए बोलना बताइए। चाहूँगी। जैसे जो हमें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने होते हैं, उसे हम मॉर्निंग में ही रिवाइज करें। जगने के बाद शॉर्ट नोट्स बना के रखें और प्लान कर लें कि आज हमें कौन से सब्जेक्ट का रिवाइज करना। फिर उसके बाद जगने के बाद शॉर्ट नोट्स पहले रिवाइज कर लें, ताकि माइंड में रहे। क्योंकि और एक मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में जगने के बाद जो भी चीज़ करती थी वो पूरा दिन के लिए मोटिवेट करती थी। अगर कोई सॉन्ग मोटिवेशनल सुन लिया तो वो मोटिवेट करता था। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैरिज का फंक्शन चलता रहता है, मॉर्निंग में जगे तो सॉन्ग डिफरेंट ही बज रहा होता है, तो उसे सुन लिए तो पूरा दिन ही होता है। तो इसीलिए मोटिवेशनल या फिर कोई कोड वगैरह पढ़ लें और वो सॉन्ग वो कर लें, फिर उसके बाद रिवीजन कर लें, और फिर जो भी करना है तो करें, चाहे कुछ टाइम के लिए ना भी पढ़ें, फिर स्टार्ट करें। अच्छा, तो यस मॉर्निंग सर। का समय जो होता है वो काफी अच्छा समय होता है ना, तो वो उस टाइम पे आप जब सो के उठते हैं तो आपका माइंड पूरा एक्टिव होता है, तो उस टाइम पे आप रिवीजन कर ले, यस पढ़ सर। लें। अच्छा सही है, तो उसी टाइम पे पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर जो रामकली ने सजेस्ट किया है सभी आने वाले जूनियर्स को जो गेट 2023 या 24 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए, ध्यान से रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। और आप लोगों को जो भी 2023 और 24 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल गेट एकेडमी की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसमें बहुत सारा फ्री में कंटेंट दिया जाता है। जिस तरीके से रामकली ने यूट्यूब का उपयोग करते हुए, हम लोगों का चैनल का प्रॉपर यूज करते हुए इतना अच्छा स्कोर किया है और अपने परिवार का, पूरे गांव का नाम रोशन किया है, वैसे आप भी अगले रामकली बन सकते हैं। आप भी अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। तो गेट एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा हूं। आपको गेट को लेकर किसी भी प्रकार का गाइडेंस का नीड हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन हैव माय नंबर 7086880185। आज के सेशन को फिर हम यहीं पर सर समाप्त एक करते हैं। पोएम मैं बोलना चाहूँगी हाँ टीचर्स के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बोलिए। सभी शिक्षकों को समर्पित है मेरी तरफ हम्म। से। माँ ने चलना सिखाया, पिता ने रास्ता दिखाया, तब वो साथ चला हमारे और मंजिल तक पहुँचाया। खुद ठोकर खाकर उसने हर मुश्किल से हमें बचाया। हमारे सपनों को पूरा होता देख खुद के सपने को उनमें ही पाया। आज समाज देश दुनिया सबका वो रक्षक है। भगवान भी जिसके आगे भिक्षक है, वो कोई और नहीं बस एक शिक्षक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, धन्यवाद। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यस सर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।